नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज निफ्टी 50 ने निचले स्तर से लगभग 84 अंकों की रिकवरी ली। तो दोस्तों, आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिकवरी किस कारण से आई और आगे अब निफ्टी का क्या मूव रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 35, 13 अगस्त 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और 14 अगस्त 2026 का प्री मार्केट आउटलुक। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, आज निफ्टी 24,431 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ और यही उसका आज का हाई रहा। जैसे ही ओपन हुआ नीचे की तरफ आया और 24,311 का इसने लो बनाया और 40 अंकों की कमजोरी के साथ में 24,395 यानी 0.16% की कमजोरी के साथ निफ्टी आज क्लोज हुआ। निफ्टी का आज के पूरे दिन की जो रेंज रही वो 120 अंकों की रही और निफ्टी की जो रिकवरी की रेंज रही वो 84 पॉइंट की रही। आज निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 शेयर पॉजिटिव रहे और 22 शेयर नेगेटिव थे। एनएससी के कामकाज की बात करें तो एनएससी में आज 3498 शेयरों में कामकाज हुआ, जिसमें से 1688 शेयर पॉजिटिव में बंद हुए, 1698 शेयर नेगेटिव में बंद हुए और 112 शेयर अनचेंज रहे। तो दोस्तों, निफ्टी के आज के कारोबार की जो ब्रेथ थी वो अनडिसीजन में थी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। तो आज के मार्केट के कारोबार को देख के ऐसा लग रहा है कि आज का पूरा दिन ऑप्शन सेलर का रहा और पिछले कुछ दिनों से हम यही देख रहे हैं कि निफ्टी अगर हाई लगाता है तो वापस क्लोजिंग उसकी जहां ओपन होता है उसके आसपास ही हो रही है, कहीं 20 पॉइंट ऊपर कहीं 20 पॉइंट नीचे। तो अब यह देखना होगा कि यह सिलसिला कितने दिन तक चलेगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ब्रेंट क्रूड 87.91 डॉलर पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 1.20% की कमजोरी के साथ में, और WTI क्रूड 82.18 डॉलर पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 1.31% की कमजोरी के साथ में। तो दोस्तों, ब्रेंट क्रूड में कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन यह समझना होगा कि मंडे को क्रूड की एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि यह जो कमजोरी है ये उस एक्सपायरी को देखकर हो बैलेंस किया जा रहा हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल से, जियोपॉलिटिकल लेवल से कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज अभी तक सामने नहीं आई है और यूएस और ईरान दोनों ही एक दूसरे के दावों को खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 4368 के लेवल के ऊपर है 0.90% की कमजोरी के साथ में, और डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स 99.91 यानी वापस ये 100 की तरफ जा रहा है, लेकिन आज इसमें कमजोरी रही 0.11% की आज इसमें कमजोरी रही। और भारतीय रुपये की बात करें तो भारतीय रुपया भी आज 0.10% कमजोर रहा और 95 रुपये 44 पैसे के ऊपर आज भारतीय रुपया भी क्लोज हुआ। तो कमोडिटी की तरफ अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी सभी में गिरावट देखी गई, लेकिन यह गिरावट यह नहीं मान सकते कि कोई पॉजिटिव न्यूज की तरफ है या मार्केट को दोबारा से एक सस्टेनेबल बाउंस दे सके। उसके लिए कोई ठोस पॉजिटिव न्यूज का आना बहुत जरूरी है, उसके बगैर मार्केट सस्टेनेबल रीबाउंस नहीं दे पाएगा। मार्केट सेल ऑन राइज की कंडीशन में बना रहेगा। एफआईआई डीआई एक्टिविटी की बात करें तो वही चीज दिखाई दे रही है। एफआईआई ने 510 करोड़ का माल कैश में बेचा और डीआई ने 4353 करोड़ का माल कैश में खरीदा। तो और जो नेट खरीदारी निकल के आई वो 3842 करोड़ की आई। तो अब यहीं पर भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एफआईआई ने आज सेलिंग दिखाई है इसलिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, लेकिन सेकेंड हाफ में डीआई की खरीदारी आई, उसकी वजह से मार्केट दोबारा से कंट्रोल हो पाया। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या कह रहा है। तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.86 है, क्योंकि कॉल साइड में 7.57 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट साइड में 6.52 करोड़ के। तो अभी तक भी हम इसे बुलिश की तरफ जाता हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें तो 11.41 का लेवल है, यानी इंडिया विक्स अपने को कोई पैनिक नहीं बता रहा, कोई पैनिक सेलिंग की बातचीत नहीं हो रही। मैक्स पेन 24,400 का है और निफ्टी अभी मैक्स पेन के आसपास ही कामकाज कर रहा है। जहां पर भी निफ्टी खुलेगा तो भी एक बार के लिए मैक्स पेन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या तो मैक्स पेन शिफ्ट होगा या मार्केट मैक्स पेन की तरफ ही जाएगा। पुट साइड और कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 के ऊपर है और फिर 24,300, 24,200, और कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,800, उसके बाद में 24,500 और 24,600 के लेवल के ऊपर है। यानी जो इमीडिएट जो रेंज निकल के आ रही है वो निफ्टी की 24,200 से लेकर 24,800 की इमीडिएट रेंज निकल के आ रही है। अब बात करते हैं कि कल के लिए अपने को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आज रात को जियोपॉलिटिक्स की तरफ से क्या न्यूज आती है, यूएस ईरान के द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है उसमें क्या डिसीजन निकल के आता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट दोबारा से एक बाउंस देगा, लेकिन उसका टिकना या नहीं टिकना यह इस बात पर निर्भर करेगा क्या एफआईआई दोबारा से खरीदारी करते हैं, क्योंकि डीआईज ने पिछले 2 दिनों से लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर रहे हैं। तो कल भी देखते हैं क्या यह खरीदारी कंटिन्यू रहेगी। वीकेंड का समय है
पूरा ध्यान से ही आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करना चाहेगा, और अगर आप पोजीशन कैरी करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं। तो अपने रिस्क को हमेशा मिनिमाइज रखें। ट्रेड आज नहीं मिलता तो कल मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक बार पैसा जब चला जाता है तो उसको संभाल पाना या वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अपने ट्रेड को बिल्कुल संभाल कर और पूरे एनालिसिस के साथ ही अपना ट्रेड लें। कल के लिए यह भी देखना होगा भारतीय रुपया किस लेवल के ऊपर ओपन होता है। अगर फिर से कमजोरी दर्शाता है तो यह इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि क्रूड का जो पेमेंट है वो डॉलर में हो रहा है। अगर रुपया कमजोर होगा तो यह इन्फ्लेशन को बढ़ाने की तरफ आगे की बात करेगा। आज की रिकवरी का जो मेन जो रीजन दिखाई दे रहा है, वो जितना समझ में आ रहा है वह यह है कि यूएस के जो इन्फ्लेशन डाटा आए हैं वो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए एग्रेसिवली कोई भी कदम उठाने के लिए कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज मार्केट ने दोबारा से निचले स्तर से खरीदारी दिखाई। अभी की बात करें तो अभी डाउ जोन्स 53,769 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है, 91 अंकों की कमजोरी के साथ में है, और गिफ्ट निफ्टी भी कमजोरी दिखा रहा है 26 अंकों की, 24,433 के लेवल के ऊपर दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट ही दिखा रहे हैं। एशियन मार्केट मिक्स है, और यूएस मार्केट की बात करें तो S&P और नैस्डैक पॉजिटिव में है, लेकिन डाउ जोन्स नेगेटिव में दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर सेंटिमेंट की बात करें तो कॉशियस सेंटिमेंट है। सभी अपने पोजीशन को होल्ड करके या कंट्रोल करके चल रहे हैं, कोई भी बड़ी पोजीशन बनाने से बचा जा रहा है। तो यह था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब बात करते हैं 14 अगस्त 2026 को वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिनको ध्यान में रखकर अपने को ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी 24,395 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, और निफ्टी का जो इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,350 का है। अगर निफ्टी 24,350 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आते हैं वो 24,260, 24,200, 24,120 और 24,000 का लेवल होगा। और अगर निफ्टी 24,440 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं वो 24,480, 24,530, 24,630 और 24,680 के लेवल निकल के आ रहे हैं। दोनों ही कंडीशन है। अगर निफ्टी ज्यादा नीचे की तरफ जाता है तो बाउंस बैक करने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, और अगर निफ्टी ऊपर रेजिस्टेंस को 600 या 500 के आसपास जाता है तो वहां से सेलिंग आने की, सप्लाई आने की संभावनाएं बनी हुई रहेगी। तो पूरा कोशिश होकर ट्रेड करें, अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखें, और जितना प्रॉफिट आपको अगर दिखाई देता है तो उसको कोशिश करें कि उसको बुक करें। ज्यादा लालच इस मार्केट के अंदर अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों यह था 14 अगस्त 2026 का प्री मार्केट आउटलुक। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि यह हमारे लिए मोटिवेशन बनाए रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।